हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सोचते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले कि आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रिक के माध्यम से आप याद करें, ठीक है। तो ट्रिक जो है वो आप जो लॉन्ग प्रोसेस से जो क्वेश्चन आप बनाते हैं उसी का शॉर्ट पॉइंट है। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से कैसे आप उस लॉन्ग वाले क्वेश्चन को ट्रिक में आप चेंज करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ विल यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, या फिर से आप बोल सकते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को आप देखें कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे बोला गया कि 15 वर्कर्स का 6 डेज का वेजेस है 9450, तो फाइंड द वेजेस ऑफ 19 वर्कर्स फॉर 5 डेज। तो 19 वर्कर का 5 डेज का वेजेस कितना होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करें, दोनों यहाँ भी दिख रहा होगा 15 वर्कर्स और 6 डेज, यहाँ भी दिख रहा है 19 वर्कर्स एंड 5 डेज। तो दोनों को आप लेफ्ट एंड राइट में दिखाने का प्रयास करें, यानी 15 वर्कर्स और 6 डेज यहां दिखाएंगे, 19 वर्कर्स और 5 डेज, ठीक है। अब ध्यान दें, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया फाइंड द वेजेस, यानी वेजेस आपसे पूछा जा रहा है और एक वेज दिया हुआ है। तो जो वेज दिया हुआ है ये 15 वर्कर 6 डेज का है, तो आप उसको दिखाएंगे डिनोमिनेटर में जो आपसे पूछा जा रहा और दिया हुआ है। तो देख रहे हैं 9450 आपने डिनोमिनेटर में लिखा, तो यहां आपसे पूछा गया है इनका यानी 19 वर्कर्स का 5 डेज का कितना पेमेंट यानी कि वेजेस होगा। क्लियर है। तो आपने देखा कि पहले दोनों को आपने जो आपको दिया हुआ है उसे डिनोमिनेटर में रखा और जो आपसे पूछा जा रहा उसे आपने एक में जो दिया हुआ डिनोमिनेटर में आपने दिखाने का प्रयास किया। अब आप क्या करेंगे, आप दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 5 से 3 टाइम में 15 होगा, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 या 9 और 3 1 या 3, 3 5 या 15, 0। अब 6 से डिवाइड कर दे आप इसे, तो 6 5 या 30 और 6 2 या 12 और 6 5 या 30। अब क्या करेंगे, आप आपसे पूछा गया है, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है, तो आप समझ ले कि यहाँ पर 1 बचा हुआ है। तो 1/525 इज इक्वल टू 19/x, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप दिखाएंगे x क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाए x होगा और आपके पास 525 इंटू 19 है। आप तो इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पर 9975 रुपीज। ओके, तो आपने देखा कि जब इस तरह क्वेश्चन आपके सामने दिए रहे तो आप कैसे उसे सेट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम प्रयास करें, जो कुछ दिया हुआ आपको है दैट मीन्स कि सेम पहले कॉमन दोनों में नोट करें। आपको दिया हुआ 9 पैकेट ऑफ राइस, वेटिंग दिया हुआ है 1.5 kg। यहाँ भी कंडीशन आपको वैसे दिखाई दे रहा होगा, व्हाट विल द प्राइस ऑफ 12 पैकेट ईच वेटिंग, यानी पैकेट और उसका वेट। यहाँ भी देख रहे होंगे पैकेट और उसका वेट, तो दोनों को आप एक जगह पर लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में दिखाने का प्रयास करें। तो 9 पैकेट है और उसका वेट दिखाया गया 1.5 kg। उसी तरह से यहाँ पर दिख रहा है आपको 12 पैकेट है और उसका वेट दिखाया गया यहाँ पर 2.5 kg, ठीक है। अब पूछा गया इसका रिजल्ट कि इसका कॉस्ट जो है वो है 324। तो आपसे इसका रिजल्ट पूछा गया कि व्हाट विल बी द प्राइस, कितना होगा, ठीक है। तो आप इसे x मान लें। अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट, डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट, आप दोनों को यहाँ से कैंसिल कर दें, ठीक है। अब दोनों को आपस में डिवाइड करें, 3 से 5 से 3 टाइम में 5 3 या 15 और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 या 12, ठीक है। 5 से 15, 4 से 12। अब आप क्या करें, 5 से डिवाइड कर देंगे 5 टाइम में 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 9 से आप 3 या 27 और 9 से 54। ओके, अब आपके पास क्या बचा हुआ ध्यान से देखेंगे तो आपके पास है 5 4 जा यहाँ पर 20 दिख रहा है 20/x और लेफ्ट साइड में आपके पास दिख रहा है 1/36। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे आप बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x होगा और यहाँ दिखाएंगे 36 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 36 इंटू 20, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 720। तो आपने देखा कि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उससे रिलेटेड यदि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपके इस तरह के प्रैक्टिस से आप बेहतर कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि जब भी आप वीडियो देखें कंप्लीट देखें, स्किप करके नहीं देखें, ताकि आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, कहीं आपको डाउट नहीं रहे। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कहीं डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।